बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 दिन मैंने लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड क्यों नहीं किए। एक लेक्चर रिकॉर्ड करने पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे 2-3 लेक्चर्स अपलोड करता था सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, तो थोड़ी सी मायूसी हुई कुछ तलबा की वजह से कि जब मैंने यूट्यूब पे एनालिटिक्स देखे तो पता चलता है कि वॉच टाइम जो है कोई 2 मिनट देख रहा है एवरेज, कोई 3 मिनट जो है लेक्चर सुन रहा है। तो ये 10-15 मिनट का 10 मिनट का जो लेक्चर होता है, मुझे लगा कि जैसे ये मेरी मेहनत ज़ाया जा रही है और तलबा इसको सुन नहीं रहे। तो फिर कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू की है। अब इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग आपके भी हाफ पे होगी। अगर आप लेक्चर दिलचस्पी के साथ सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि आपको लेक्चर जो हैं वो टाइमली मिलेंगे और रोज़ाना 2-3 लेक्चर्स मिलते जाएंगे, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक के भी होंगे, करंट अफेयर्स के भी होंगे और लिटरेचर के भी होंगे। चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। जी, तो सबसे पहले जो है हमारा आज का टॉपिक है, इसमें आएगा वर्ड फॉर्मेशन। ये मोफोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले आता है नियोलॉजिज्म, स्टडी ऑफ न्यू वर्ड्स। जो भी कोई वर्ड हम किसी दूसरी लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज में ऐड करते हैं तो ये होती है नियोलॉजिज्म। या किसी लैंग्वेज से ऐड हो जाए या कुछ वर्ड जो होते हैं लैंग्वेज में किसी चीज़ का नाम रखा जाता है, तो जो भी नए वर्ड्स होते हैं उनको नियोलॉजिज्म कहते हैं। एटमोलॉजी, वर्ड्स का जो हम कैसे हिस्ट्री होती है, ओरिजिन होता है कि ये लफ्ज़ कहाँ से निकाला गया, कैसे बना, ठीक है, उसको हम कहते हैं एटमोलॉजी। ये डिक्शनरीज के अंदर बताया जाता है कि ये वर्ड जो है ये फ्रेंच से लिया गया है या लैटिन से लिया गया, कौन सी जुबान से लिया गया है। आगे आता है कॉइनेज, लीस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, ट्रेड नेम्स, एस्परिन, यानी कोई भी वर्ड जो होता है, किसी चीज़ का जो नाम जो होता है मशहूर हो जाता है तो उसको हम कॉइनेज कहते हैं। एफोनिम्स, न्यू वर्ड बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस, यानी वो वर्ड जो किसी के यानी जगह या किसी बंदे के नाम पे बन जाता है। जैसे जीन्स, तो ये इटालियन सिटी है एक, तो अब जीन्स जो है ये हम देखते हैं कि ये एक ड्रेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आता है वर्ड फॉर्मेशन के अंदर ही, इसमें बोरिंग आती है, कोई वर्ड बोरो कर रहे हैं, कंपाउंडिंग आती है, ब्लेंडिंग है, क्लिपिंग है, तो हम इनको जी। तो सबसे पहले आता है बोरिंग, यानी बोरो करना, उधार लेना। न्यू वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज, जैसे सोफ़ा लफ्ज़ है तो ये हमने अरेबिक से ले लिया। उर्दू के अंदर गिलास इस्तेमाल करते हैं तो ये हमने इंग्लिश से ले लिया, गिलास पानी पीने के लिए। उर्दू में तो इसको आपगीना कहते हैं ना। तो अब इसी तरह से जो वर्ड हम दूसरी लैंग्वेज से हम बोरो करते हैं। कंपाउंडिंग, मेकिंग अ वर्ड बाय ज्वाइनिंग टू सेपरेट वर्ड्स, जैसे क्लासरूम, दो अल्फाज को मिला। ये वही टर्म्स हैं जो आपने इंग्लिश की ग्रामर में पढ़ी हुई, लेकिन बस उसके नाम जो है वो एडवांस लेवल पे दे दिए गए लिंग्विस्टिक के रेफरेंस से। क्लासरूम। आगे आगे ब्लेंडिंग, कम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्म्स बाय टेकिंग द पार्ट्स फ्रॉम आगे मदर वर्ड्स, यानी जो एक वर्ड होता है उसको दूसरे के साथ मिला के, ठीक है, मेन वर्ड से तो हमको नया लफ्ज बनाते हैं। जैसे आगे मोटेल, मोटर और होटल को मिला के हमने बना दिया मोटेल। टेलीकास्ट, अब टेलीविजन है और ब्रॉडकास्ट है, इन दोनों को ब्लेंड करके हमने टेलीकास्ट बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लिपिंग, शॉर्टिंग द सिलेबल, सिलेबल को शॉर्ट हम करते जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है इसको हमने ऐड के तौर पे जानते हैं। और उसके बाद कैब वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैप्कोरिज्म, अ टाइप ऑफ रिडक्शन इन ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। मूवी, मूविंग पिक्चर जो होती है वो एक मूव कर रही है तो उसको हमने मूवी बना दिया। नेक्स्ट है बैक फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग अ वर्ड, टिपिकली अ नाउन, टू मेक अ न्यू वर्ड। जैसे डोनेट से डोनेशन कर दिया हमने, टेलीवाइज से टेलीविजन कर दिया। किसी भी वर्ब को जो है हम किसी दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आगे आता है कन्वर्जन, चेंजिंग द फंक्शन ऑफ अ वर्ब विदाउट रिडक्शन, टेक ओवर।
एक्रोनिम्स। अब एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स दो वर्ड है हमारे पास, इन दोनों में डिफरेंस है। एक्रोनिम्स है न्यू वर्ड फॉर्मेशन बाय इनिशियल वर्ड, जैसे कंपैक्ट डिस्क है तो इसको हम सीडी कहते हैं। पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस, तो जब हम उसको उसके इनिशियल वर्ड से हम करते हैं तो ये होता है एक्रोनिम। अब एब्रीविएशन क्या होता है, जब हम किसी लफ्ज़ को इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो हम उसका इनिशियल वर्ड तो लेते हैं लेकिन वो अलग से फिर एक वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आती है, क्या कहते हैं उसको, जैसे हम ये कहते हैं लेस्को। लेस्को अब ये बिजली के लिए यूज़ होता है, लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, लेकिन जब हमने अलग से इसको वर्ड बनाया तो वो उसके लिए लेस्को बन गया वर्ड। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत से एग्जांपल्स आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा उसका एब्रीविएशन का। एफिक्सिस, बाय एडिंग अ सिलेबल बिफोर द एंड ऑफ द वर्ड। मिसअंडरस्टैंड, इनफिक्स, चेंज विद इन वर्ड, मैन एंड मैन, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है इसलिए हम इसको सिर्फ गो थ्रू करेंगे। प्रीफिक्स, एडिशन बिफोर रूट वर्ड, अनप्लेजेंट। Suffix, addition at the end of the word, heartless. It is of two types, inflectional and derivational. इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, जो क्लास है वो मेंटेन रहती है। बॉयज जो है बॉयज किया तो नाउन है तो नाउन ही रहेगा। डेरिवेशनल के अंदर उसकी क्लास चेंज हो जाती है, जैसे ब्रेव है तो ब्रेव को हमने ब्रेवली कर दिया तो उसने अपनी क्लास चेंज कर ली, एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिमेंटिक्स एंड इट्स रोल। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।